हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन। द इक्वेशन मॉड में मॉड z प्लस आई माइनस मॉड z माइनस आई इज इक्वल टू के रिप्रेजेंट्स। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कई सारी सिचुएशन गिवन है। अगर कोई इक्वेशन सपोज कोई पॉइंट हमारा मूव करता है, उस पॉइंट का दो पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस विच इज पी ए माइनस पी बी, अगर ये लेस देन होता है ए बी से, तो ये लोकस जो होता है वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि डिस्टेंस का डिफरेंस अगर हमारा ए बी से छोटा निकल के आ रहा है तो वो हमारा हाइपरबोला होता है। हमारे केस में क्या है कि z प्लस आई यानी कि एक पॉइंट गिवन है 0,-1, एक गिवन है 0,1। एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से, यानी कि मॉड में z प्लस आई ये डिस्टेंस हो गया दिस वन, एंड वी हैव मॉड में z माइनस आई जो कि डिस्टेंस हो गया, और इसका डिफरेंस, डिस्टेंस का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है उसका फिर से मॉड कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस निकल के आएगा उनके बीच का डिफरेंस हम देखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस हमारा 2 निकल के आ रहा है। तो जो k की वैल्यू आएगी वो हमारी, सिंस मॉड लगा हुआ है तो मॉड k जो होगा दैट इज लेस देन 2। तो k अगर हमारा -2 से 2 के बीच में लाई करेगा तो हमारे पास जो भी लोकस निकल के आएगा वो हाइपरबोला होगा। k में 0 से 2 के बीच में गिवन है, करेक्ट होगा, तो ये हाइपरबोला हो जाएगा। फिर आज स्ट्रेट लाइन इफ k इक्वल टू 0, अगर हम k को 0 पुट कर देंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा मॉड में z प्लस आई दैट इज इक्वल टू मॉड में z माइनस आई। ये क्या शो कर रहा है कि z की डिस्टेंस -0,-1 से और 0,1 से इक्वल आ रही है, तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड भी करेक्ट होगा। अगर हम k इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि डिस्टेंस का डिफरेंस हमारा 2 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी होगी कि हमारे पास 0,-1 पॉइंट गिवन है, 0,1 गिवन है, डिस्टेंस का डिफरेंस, तो अगर हम रीजन लेंगे डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा जो आ रहा है वो 2 के इक्वल आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि पॉइंट अगर हमारा सपोज यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस हमने निकाला यहां से, और इसी का डिस्टेंस हमने निकाला, सपोज ये ए बी और सी है, तो डिस्टेंस हमने यहाँ से ए तक निकाला, फिर हमने यहाँ से बी तक निकाला, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा 2 निकल के आएगा विच इज दिस वन। तो मतलब क्या है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस का डिफरेंस 2 निकल के आ रहा है, ठीक है, विच इज कॉन्स्टेंट, तो पॉइंट हमारा इस रीजन में कहीं पे भी लाई कर सकता है, या फिर पॉइंट हमारा इस रीजन में कहीं पे भी लाई करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम डिस्टेंस का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे भी अगर ये डिस्टेंस लेंगे फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे, तो अल्टीमेटली जो डिस्टेंस आएगी वो तुम्हारी 2 निकल के आएगी ना। तो जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 ही निकल के आएगा, सिंस होल मॉड लगा हुआ है तो हम दोनों साइड से ले सकते हैं। तो जो रीजन हमारा निकल के आएगा वो रीजन हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, पूरा ही रीजन होगा, कोई भी एक रीजन पकड़ लेंगे हमेशा ही हमारा केस सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट कहीं पे भी हमारा लाई कर जाएगा। उसकी जब डिस्टेंस निकालेंगे हम वो तो हमेशा लीस्ट होती है, तो ये डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस होगी, तो गैप हमारा हमेशा जो आएगा वो 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप पेयर ऑफ रे बेसिकली हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे तो हमें एक रीजन मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमने ये बोला कि अ पेयर ऑफ रे, तो बेसिकली हमने जब डिस्टेंस का डिफरेंस 2 यहाँ पे किया हुआ है तो पॉइंट तो ये भी हो जाएगा, तो एक लाइन होगी जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा, बट एक लाइन ऐसी भी तो होगी जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसके लिए भी अगर हम डिस्टेंस का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा 2 ही निकल के आएगा, तो हमें एक पेयर ऑफ रे नहीं बल्कि एक पूरा रीजन मिल जाएगा, जो इस रीजन को और इस रीजन की बात करेंगे, ठीक है। अगर के हमारा 2 से बड़ा होगा, अगर हम डिस्टेंस का डिफरेंस निकालेंगे जो 2 से बड़ा है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्टेंस का डिफरेंस हमारा 2 से छोटा हो सकता है बट वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अगर हम रीजन लेंगे, अगर हम आउटसाइड जाएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस का डिफरेंस आएगा वो 2 के इक्वल आएगा, अगर हम इनसाइड होंगे तो डिस्टेंस का डिफरेंस हमारा 2 से छोटा होगा। अगर हम ऑन द लाइन होंगे तो उस केस में जो डिस्टेंस का हमारा डिफरेंस निकल के आएगा वो 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर हम ऑन द रीजन, अगर हम सपोज यहाँ पे भी लाई करते हैं और यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो ये डिस्टेंस आएगी और ये डिस्टेंस आएगी, उस केस में डिफरेंस हमारा 2 के इक्वल आएगा। बट अगर हम आउटसाइड जाते हैं और फिर डिस्टेंस निकालते हैं तब भी हमारा डिफरेंस जो होगा वो 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो वी कैन नॉट से अ पेयर ऑफ रे, वी कैन से अ पेयर ऑफ रीजन, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा।